थोड़ा जब तक ये वीडियो अभी चलेगा जहां हम फैक्चुअल पॉइंट बात करेंगे तो हम बालक संत के रूप में उसे संबोधित करेंगे या उनको संबोधित करेंगे। जैसे हमने पहला पॉइंट इसमें निकाला है, हमने बहुत सारे वीडियो को देखा तो उसमें हमको कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया। जैसे पहला वीडियो हमने देखा तो उसमें ये मिला कि अभी जैसे ये बाल संत ने बोला कि बहुत सारे जगहों पे एक न्यूज़ चैनल पे उनको एंकर ने पूछा कि आप तो बाल संत या फिर सन्यासी या गुरु के नाम से संबोधित किए जा रहे हैं। तो बाल संत ने अभिनव अरोरा ने बोला कि हमको ये लोगों ने नाम दिया है, न कि हमने, और लोगों से अनुरोध है कि ये हमको ना बुलाए। हम एक बालक हैं, हम एक राधे श्याम के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं। उन्होंने ये बोला कि हम उनके भक्त हैं और हम ये किसी से कहने नहीं जा रहे हैं, ये लोगों का प्रेम है, लोग हमको क्या बुला रहे हैं क्या नहीं बुला रहे हैं। पहली पॉइंट ये रही, न्यूज़ पे हमने देखा, वो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये बाल संत खुद आके बोले हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट ये था, बाल संत ने अभी न्यूज़ चैनल पे ही दूसरा चीज़ ये बोला, इंटरव्यू में ही बोला था कि हम सभी यूट्यूबर्स पे केस करेंगे। और केस करने पे न्यूज़ एंकर ने बोला कि भाई आप तो एक गुरु के रूप में, आप एक भक्त हैं, राधा रानी की कृपा है आप पे, श्याम आपके साथ खेलते हैं। उन्होंने क्योंकि न्यूज़ पे बोला था कि हमारे साथ कृष्ण खेलते हैं, हम उनको देखते हैं, बातें करते हैं, तो आप इतना जल्दी घबरा कैसे सकते हो। भाई सही बात है, न्यूज़ एंकर ने उस बच्चे से बालक से या बाल संत से पूछा कि आप इतना जल्दी घबरा कैसे सकते हो। पैनिक नहीं होना चाहिए ना, ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना चाहिए। आप बात करो, न्यूज़ चैनल पे आओ या फिर पॉडकास्ट हो रहा है तो वहाँ पे आप डिबेट करके आप बातें रखो क्या हो रहा है। लेकिन आप जो हमारे व्यूअर यहाँ पे देख रहे हैं वो सिंपल एक बात को सोचें, वो 8 या 10 साल का बच्चा होगा। सोचो, न्यूज़ एंकर अगर आपके घर पे आपसे आके बातें करें या फिर किसी पॉडकास्ट में डिबेट किया जाए तो आप कितने देर तक टिक पाओगे? खुद टिक पाओगे? ऐसी सिचुएशन अगर मैं भी आपके साथ बनती है तो क्या आप वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट टिक पाओगे? नहीं। वो 8 से 10 साल का बच्चा अगर वहाँ पे 10 मिनट तक किसी के साथ डिबेट कर रहा है और फ्रंट में उसके कौन बैठा हुआ है? एक न्यूज़ एंकर की स्पीच आप देख लोगे तो आप खुद ही फ्रंट से हट जाओगे। उस सिचुएशन को वो फेस कर रहा है तो आप समझ रहे हो 8-10 साल का बच्चा ऐसा फेस करना बहुत क्या होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। फिर भी उसने इस प्रॉब्लम को फेस किया। हाँ, होता है हेजिटेशन में बहुत से वर्ड्स हम लोगों से प्रॉब्लम हो जाते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ इधर उधर बोल बैठते हैं, तो वो तो बच्चा है, होगा। बहुत सारी चीज़ों में हम लोग रुक जाते हैं, बोलते बोलते होता है कि जैसे अभी बोल रहे हैं ऐसे करना है। तो ये लोगों की थिंकिंग नहीं बदली जा सकती। अभी वो जब चुप हो जाता है तो लोग कमेंट, हमने पढ़ा न्यूज़ पे, हमने कमेंट भी पढ़ा, तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने ये बोला कि तीसरी फैक्ट में ये आएगा। तीसरे फैक्ट में हमने ये पॉइंट भी लिखा है, न्यूज़ पे ही उस बच्चे ने बोला था कि हम जो चीज़ें बोलते हैं ये अगर हमारे नॉलेज में है, जैसे होता नहीं कि 8-10 साल के बच्चे जितना जानकारी में रखे हैं वो बोलेंगे, नहीं अगर हम जानते हैं तो हम अपने बड़ों से या पुस्तक से या गुरु से सीखेंगे। सेम उसने बोला कि हम भी अपने बड़ों से ही सीख के बोलते हैं। लेकिन न्यूज़ में क्या कमेंट में हमने देखा, वहाँ पे बोला गया था कि वो एक रट्टू तोता है, जितना उसके पेरेंट्स उसको रटाते हैं वो उतना बोलता है। कोई हर्जा नहीं है, बच्चा है, बच्चे को बड़े ही सिखाते हैं, जो सिखाएंगे वही बोलेगा। लेकिन वो गलत कहाँ बोल रहा है आप हमको ये तो बताओ। वो कोई प्रवचन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, राधा रानी का नाम ले रहा है, कृष्ण का जाप कर रहा है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, हमने पहले ही एक वर्ड बोला था, ये वीडियो स्टार्ट होने के पहले हमने एक शब्द बोला था कि अगर इससे किसी भी प्रकार की हानि हो रही है, अगर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमको इससे हानि हो रही है इस बच्चे से, तो इसे रोका जा सकता है। लेकिन अगर हानि नहीं हो रही तो इसे आप लोग ऐसे नहीं वो कर सकते ना, डिमोलाइज ना करिए, चलने दीजिए, वो अपना काम कर रहा है, भक्ति पूजा करना, किसी को रोक क्यों रहे हो। हाँ, बहुत से लोगों की एक पॉइंट और थी, जैसे वो रील्स बना रहे हैं। एक हमको बात बताइए, वो बच्चा है, वो भक्ति करके रील्स बनाता है, पूजा पाठ का रील्स बनाता है, लेकिन आप उसको बोलने के लिए चले आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आधे कपड़े पहन के रोडों पे आके नृत्य कर रहे हैं, चारों तरफ नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उस पर किसी ने कभी ये किया? वहाँ पे जाके आपने कमेंट में बोला बच्चे को जरा शांत कराओ, बोल दो कि शांत करा दो। तो ऐसा सिचुएशन होता है कि वो बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो उसके लिए बहुत से लोग खड़े हो गए।
लेकिन अगर यही चीज़ बहुत सारे रील्स आप देखिए, शॉर्ट्स देखिए, वहाँ पे अजीबो तरह के ड्रेस पहन के लोग आती हैं रोड पे, पब्लिक प्लेस पे, कहाँ कहाँ आपको वो नृत्य करते हुए दिखेंगी, डांस करते हुए दिखेंगी, उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा है। बच्चा है, भक्ति कर रहा है, करने दो यार। अगर गलत कर रहा है तो उसको बोलो। हाँ, एक पॉइंट और था कि कुछ लोगों ने बोला चिकन वाली बात, वो नॉनवेज खाता है। अरे यार, बचपन में वो खा रहा होगा, कौन सी बड़ी बात हो गई, बचपन में उसने खाया, अभी जब कौन सी उसकी जवानी आ गई या कौन सा वो बुढ़ा हो गया, अभी तो वो एज में 9-10 अप्रॉक्स, यही 8-9-10 यही चल रहा होगा उसका ना। तो अगर बचपन में वो खा भी लिया तो अभी वो भक्ति में अगर आ गया तो क्या ही प्रॉब्लम है। अंगुलीमाल डाकू के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो बहुत सारे वो कत्ल खून ये किया करता था ना, लेकिन वो मरा का जाप करते करते, राम का जाप करके उसे भक्ति मिली और उसका क्या हुआ, उद्धार हो गया। तो अगर ये बच्चा कहीं ना कहीं गलत था, अगर सही हो गया तो इसमें आपको ऐतराज़ क्या है? आप लोग क्यों इसमें बहुत सारा हल्ला बनाया हुआ है? चलो मानते हैं वो गलत था, लेकिन उसने उसी न्यूज़ चैनल पे एक बात बोला है कि ये वीडियो जो है, जो चिकन वाली बात की जा रही है कि वो नॉनवेज खाया है, उसमें बोला गया है कि उस बच्चे ने खुद उस वीडियो में बोला है कि मम्मी खुद चिकन नहीं खाती लेकिन हम लोगों के लिए बनाती हैं। यही बात है, देख लेना, वीडियो में हमने देखा है। तो उसने इस बात को बोला कि ये एक बहुत बड़ी पोयम थी जो हम लॉकडाउन में सुने हुए थे, उसी की कुछ लाइन को वो कर रहा था। और आजकल तो आप लोग जानते हैं एडिटिंग का ज़माना है, कहीं से कोई क्लिप लेके ऐसा बना दिया। ये हम नहीं कर रहे, उस बच्चे ने कहा हमने भी ये देखा इसलिए हम यहाँ पे अब बोल रहे हैं। तो हो सकता है वो किसी बात को पूरा किया हो, लोगों ने उसे ऐसा करने के लिए क्लिप निकाल लिया और बना दिया, कोई हर्जा नहीं है, करने दो। हाँ, अगर वो कहीं सत्संग रखवा के वहाँ पे लोगों से पैसा ले तो ये गलत है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे, अभी तुम बच्चे और नादान हो, अभी शास्त्र की जानकारी ले लो, देन आप ये करने आ जाना। लेकिन अगर ये कर रहा है तो ठीक नहीं है। हाँ, मे भी कुछ ऐसे होते हैं गॉड गिफ्टेड, अगर वो गॉड गिफ्टेड है, उसके पास सारी चीज़ें आई है, जैसा कि शायद सुनने में आया उसको पुरस्कृत भी किया गया था, अभी फुल हम देख लेंगे, तो कुछ तो लोगों ने देखा होगा तब तो ऐसा हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एक है कि अभी एक चैनल पे यही विश्व गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसे वो जो स्टेज से निकाला था, वो वाली बात तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया कि स्टेज से उसे क्यों उतारा गया था। वो कुछ हल्ला करके श्री राम जी का नारा लगाने लगा, तो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ये हमारे इस स्थान की गरिमा के खिलाफ है, उसको हटा दिया। इस बच्चे ने ये बताया कि ये गरिमा के खिलाफ थी, इसलिए गुरुजी ने हमको हटा दिया। बाद में हमको बुला के आशीर्वाद दिए। कोई नहीं, होता है, गुरु सबको डांटते हैं, हर उम्र में माँ बाप और गुरु किसी बच्चे को डांट सकते हैं। ये बात का खंडन उसने खुद किया है और हम भी कर रहे हैं। लेकिन तुरंत बाद, अभी आज ही कल में एक वीडियो ट्रेंड में है और लगभग न्यूज़ चैनल पे भी ट्रेंड कर रही है। उसमें ये विश्व गुरु जी ने बोला, रामभद्राचार्य जी ने बोला है कि ये बच्चा मूर्ख है, ये बालक मूर्ख है। तो देखिए, एक बहुत बड़े गुरु हैं, साधु सन्यासी हैं, उन्होंने इस चीज़ को अन्यथा नहीं लिया। वो एक नादान बच्चे की तौर पे उससे ऐसा बोला कि वो मूर्ख है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, और इसको बहुत ज़्यादा उछालना भी उचित नहीं है कि वो मूर्ख है। मूर्ख का मतलब नादान, उनके शब्दों में एक नादान बालक था, और नॉर्मली उन्होंने इस चीज़ को ऐसे ही लिया कि वो मूर्ख बालक है, भटक गया है। तो इन चीज़ों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि हम किस तौर पे इससे बात कर रहे हैं। गुरु जी हैं, गुरु हैं, उन्होंने अपने श्रेष्ठता के आधार पर उस बच्चे को संबोधित किया है, ये कोई गलत चीज़ें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है जो हमने रट्टू तोता वाला बोला। ये यूट्यूबर्स पेरेंट्स पे उसके इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पेरेंट्स उसको रटा रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो पेरेंट्स से भी एक अनुरोध है कि ऐसा ना करिए, बच्चे की उम्र पढ़ने की है, क्योंकि बच्चा हर वीडियो में हम ये देख रहे हैं, बाल संत जी जो हैं अभिनव अरोरा, उन्होंने हर इसमें बोला है कि हम स्कूल जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने कमेंट में ये देख लिया कि कमेंट में बहुत से लोगों ने बोला कि ये यूट्यूबर्स और हमारे जैसे कमेंट करने वाले कमेंट धारक इस बच्चे को स्कूल भेज के ही मानेंगे। ठीक है यार, कोई बात नहीं, अगर उसका मन स्कूल जाने में नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं छुप छुपा के इधर उधर काम चला लेते हैं, नहीं जाते हैं, कोई नहीं, उसकी जो वो है क्या बोलते हैं
जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में ना हो के भाई भक्ति की तरफ है तो करने दीजिए, लेकिन ठीक नहीं है, उसको पढ़ाई भी करना चाहिए। वीडियो कैसा रहा हमको ज़रूर बताइएगा, और इसमें नेक्स्ट टाइम से अगर रहा तो हम क्लिप भी कुछ ऐड करके आपको चीज़ें लाएंगे। और ये इस चैनल पे हमने बोला है ना कि वही चीज़ें आएंगी जो ट्रेंडिंग होंगी, और ट्रेंडिंग में क्या है वो आपको भी मालूम है। यहाँ पे तो अभी अभिनय जी थे, इसके आगे कौन बहुत बड़ा ट्रेंड कर रहा है अभी आप लोग ट्रेंड में जाके देखेंगे ना तो समझ में आएगा, जिसके पास 250 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो आपका।